और छत्तीसगढ़ के बिरा के सबले बड़े खबर आप मन बता दन। नक्सली मन के खिलाफ बड़का कार्रवाई करेगे हवाई 12 नक्सली के मारे जाए के खबर है। तेलंगाना बीजापुर सुकमा बॉर्डर में ऑपरेशन जारी है। बस्तर आईजी बी सुंदरराज झा ऑपरेशन के मॉनिटरिंग करत हैं। तो मन के मॉनिटरिंग में ऑपरेशन चलत है। सरलग लगातार लाल आतंक ऊपर कामयाबी हासिल होते जवान मला और बिरा के सबले बड़े खबर अभी के आप मला बतातन। जी हां, नक्सली मन के खिलाफ बड़का कार्रवाई होए है। कर पहली गालो एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रही से दंतेवाड़ा में एक दरी फिर बड़का ऑपरेशन करेगी। 12 नक्सली के मारे जाए के खबर है। तेलंगाना बीजापुर सुकमा बॉर्डर में ये ऑपरेशन जारी हवाए। अभी भी फायरिंग के खबर घलो आतरी से संतोष अमर संग एक खबर में सीधा फोन लाइन में जुड़े हवाए। तो संतोष का अभी भी वहां फायरिंग होते, अभी भी मुठभेड़ जारी हवाए, एक जानकारी सबसे पहले आप मन जाना चाहूँ। जी, आपको बता दूं कि इसमें ये जो है तेलंगाना से लगा हुआ क्षेत्र है पुजारी कांकेर। बीजापुर जिले के जो अंतिम फेर पुजारी कांकेर, वहां से तेलंगाना लग जाता है। पुजारी कांकेर में के जंगलों में एक मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें बीजापुर जिले के डीआरजी की टीम, तो दंतेवाड़ा जिले के डीआरजी टीम और सुकमा के डीआरजी की टीम के साथ कोबरा बटालियन के अलावा सीआरपीएफ के जवान पूरी एक संयुक्त टीम गई थी। पार्टी संयुक्त टीम जाने के बाद पुलिस और नक्सलियों पर जो मुठभेड़ चली, इसमें पुलिस को सफलता मिली, सफलता के रूप में मानी जा रही है। 12 माओवादी ढेर हो गए। इसको बता दूं कि अभी बहरहाल मुठभेड़ तो थम गई है, लेकिन रात होने की वजह से मुठभेड़ और सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। इसके अलावा बता दूं कि अभी पुलिस पार्टी वापस नहीं लौटी है। वापस लौटने के बाद और भी कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। 12 नक्सली जो मारे गए हैं, 12 नक्सलियों के साथ कुछ हथियार भी बरामद के मामला सामने आ रहा है। इन सब चीजों को देखते पुलिस को सफलता के रूप में माना जा रहा है। डीआईजी की जो संयुक्त टीम बहुत लंबे ऑपरेशन के लिए चली थी। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो है, तेलंगाना का जो बॉर्डर लग जाता पुजारी कांकेर में, इस तक का पूरे संयुक्त टीम बन के गई थी और किसी बड़े माओवादियों की बैठक चल रही थी, जिसके चलते घटना को अंजाम देना पड़ा। पूरी घटना को जो अंजाम दिए हैं, पुलिस की टीम जो पहुंची थी, 12 माओवादी खबर आ रही है। हालांकि पुलिस अभी बहरहाल तो मुठभेड़ थम गई है, फायरिंग थम गई है, लेकिन पुलिस की सर्चिंग अभी भी वर्तमान में जारी है। अच्छा संतोष, 12 नक्सली मारे जाए के खबर आत हवे। का उहाँ कोनो बड़का नक्सली चेहरा के गलो होए के आशंका हवे? कि इस घटना में जो बड़े माओवादी के होने की बैठक की सूचना मिली थी, जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशन अभियान चलाया था, लेकिन अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पता कि बड़े माओवादी मारे गए होंगे, क्योंकि एक बड़े माओवादियों की टीम भी वहां पहुंची हुई थी। इसलिए आशंका जरूर जताया जा रहा है कि बड़े नक्सली भी मारे गए होंगे। इस पूरे मामले का जो खुलासा कल जो सुबह माओवादी जो शव बरामद करने के बाद शिनाख्त हुई, उसके बाद इस मामले का खुलासा हो पाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक अंदाजा लगाया जरूर जा रहा है, क्योंकि बड़े माओवादियों की टीम की वहां पे एक बैठक चल रही थी, जिसकी वजह से मुठभेड़ हुई है, जिसको लेकर एक अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा कल जब माओवादी का शव को बरामद कर शिनाख्तीकरण का जब पहल जब जारी होगा, उसके बाद इसका मामला का खुलासा हो पाएगा। जी चलो, आप बने रहू हमर संग संतोष। तहसीन रेती हमर संग सीधा न्यूज रूम ले लाइव जुड़त हवे, ओकर रुक कर लेथन। त तहसीन, यह तीसर बड़े कार्रवाई कबो खबर के कर पहली घलो कांकेर में जब सबले ज्यादा नक्सली मारे गए रही है, बाद दंतेवाड़ा में सबले बड़का एंटी नक्सल ऑपरेशन होइस और अब जाके एक खबर आते कि 12 नक्सली मारे गए हवे। आप मन कर का जानकारी हवे तहसीन? देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें तो एक बड़ी सफलता इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से इस बात की वहां पे मुठभेड़ की जानकारी हुई है, और उसमें अभी ये बताया जा रहा है, जो हमारी आधिकारिक पुष्टि उसमें हो रखी है कि 10 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो ढेर किए गए। और ये जो इलाका है, ये इलाका पूरा जो पीएलए बटालियन जो है नंबर 1, उसका ये इलाका माना जाता है। काफी यहाँ पे इनकी पकड़ है, यहाँ पूरी पैठ इनकी बताई जा रही थी। तो ये बताया गया है आधिकारिक तौर पे कि ये डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ, इसको एक पीट पॉइंट एक जो इनपुट मिला था, उसके बाद ये कल सुबह ये टीमें निकली थी और चारों तरफ से यू शेप में ये हमला किया गया है, अभी तक की जो जानकारी मिली है। और उसमें ये बात सामने आई है कि ये सब वहां पे कैंप लगा के वहां बैठे हुए थे सभी नक्सली, और एकदम से हमला किया है। और उसमें ये अभी तक जो सफलता मिली है, और उस सफलता में अगर बात करें जो आधिकारिक तौर पे पुष्टि हो चुकी है कि 10 से ज्यादा जो नक्सली हैं, हालांकि 12 भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो अभी फिलहाल उसमें जो अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने इस बात का कहा कि क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट से ज्यादा उसमें लीक नहीं कर सकते बात को, तो इस वजह से उन्होंने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि ऑपरेशन अभी वहां पे जारी है, और जो जवान हैं अभी वो पूरे जंगलों में हैं, और अभी वो पूरा वहां पे उनसे रुक रुक के वहां पे फायरिंग होने की बात अभी अधिकारियों के पास है। और अगर रायपुर की अगर बात करें तो पुलिस हेडक्वार्टर में जो नक्सल ऑपरेशन से जो जुड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और वहां के जो
संबंधित अधिकारी हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा तेलंगाना और ये छत्तीसगढ़ का जो इलाका है बॉर्डर, वहां की ये जो वारदात हुई है और वहां पे जो मुठभेड़ हो रही है, तो उसमें अभी वहां पे जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो जगदलपुर और बीजापुर और या सुकमा में जो अधिकारी बैठे हैं, उनके पास जो खबरें आ रही हैं उसके बाद वो यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। और अभी तक क्योंकि ये जिस तरीके से कल सुबह तक ये क्लियर हो पाएगा कि उसमें कितने नक्सलियों को ढेर किया गया है। एक बात की पुष्टि और हुई है कि कई बड़ी संख्या में हथियार जो ऑटोमेटिक राइफल्स हैं वो भी बरामद होने की पुष्टि आधिकारिक तौर पे हो चुकी है। तो इससे साफ जाहिर है कि कई बड़े इनामी नक्सली जो हैं वो भी ढेर कर दिए गए हैं इसमें जवानों के द्वारा। और अभी उसमें कौन कौन आप मन बने रहूं हमर संग नरेश मिश्रा हमर संग लाइव जुड़े हवे ओकर रुक कर लेथन। त नरेश, तहसीन हमला इलाका के बारे में बात रही ने आप मन ले घलो ए इलाका के विस्तृत जानकारी जानना चाहबो। एकर संग में ए घलो आप मन बताऊ कि कतका नक्सली वहां हो सकत है अभी। देखिए, ये जो क्षेत्र है ये पुजारी कांकेर तर्रेम, आपको ध्यान होगा कि इससे पहले 2021 में भी एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, इसी तरह का एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और वहाँ जवानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो कई बार बटालियन नंबर 1 के कई प्लाटून इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, पामेड़ एरिया कमेटी के भी नक्सल सक्रिय रहते हैं और गंगालूर एरिया कमेटी जो लगभग ख़त्म है, इस क्षेत्र में बहुत प्रभावी नहीं है, उनके नक्सलियों का भी ये क्षेत्र माना जाता है। तो ये एक बड़ा लगा हुआ क्षेत्र है, पामेड़ अभ्यारण्य से लगा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी लंबे समय से थी और करीब करीब 35 से अधिक नक्सलियों की मौजूदगी पिछले सप्ताह भर से इस क्षेत्र में जानकारी पुलिस को मिल रही थी और उसी के लिहाज से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के भी जवान शामिल थे। तो करीब 350 से अधिक की संख्या में जवान अलग अलग क्षेत्रों से घेराबंदी करने के लिहाज से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। सुबह से ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद 2 बड़ी मुठभेड़ों की जानकारी आई और इन मुठभेड़ों के बाद देर शाम तक 12 के करीब नक्सलियों के शव बरामद होने की सूचना मिल रही है। आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जैसा कि तहसीन भी बता रहे थे कि कई बड़े हथियार हैं वो मौके से बरामद किए गए हैं, इसलिए इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि जो डीवीसी स्तर के भी कई नक्सली हैं वो इस मुठभेड़ के दौरान मारे गए होंगे। साथ ही साथ जो सीमावर्ती तेलंगाना का क्षेत्र है वहाँ भी अलर्ट रखा गया था और माना ये जा रहा है कि जो नॉर्थ तेलंगाना एरिया कमेटी की तरफ से भी मूवमेंट रहा होगा, क्योंकि अक्सर आप देखिए कि सुकमा की सरहद से लगा हुआ ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर अक्सर जो नॉर्थ तेलंगाना एरिया कमेटी के भी बड़े नक्सल्स हैं वो लगातार यहाँ पर सक्रिय रहते हैं और इनको सुरक्षा देने के लिए अलग जो ग्रुप है नक्सलियों का वो लगातार अत्याधुनिक हथियारों के साथ पूरी सरहद पर लगातार उपस्थित रहता है। तो ये दोनों बात की संभावनाएं हैं। कल सुबह संभवतः ये पूरी तरह से पुलिस स्पष्ट करेगी कि इसमें मारे गए नक्सली कौन थे। स्थानीय छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कमांडर थे, नक्सल कमांडर थे, या फिर नॉर्थ तेलंगाना एरिया कमेटी या उनको सुरक्षा देने के लिए अतिरिक्त जो प्लाटून या ग्रुप लगाए जाते हैं उनसे जुड़े हुए नक्सली थे। तो अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन ये साफ है कि जो मुठभेड़ के बाद जो है काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली इस क्षेत्र में मारे गए हैं। और आपको ध्यान होगा कि एक बड़ा जो नक्सल स्मारक है, पिछले कुछ दिनों पहले इसी क्षेत्र में नक्सल स्मारक को भी ध्वस्त किया गया था। बसव राजू का ये देखिए, ये जो नक्सल किसी बड़े नक्सल कमांडर का ये स्मारक यहाँ पर बना हुआ था जिसको ध्वस्त किया गया था। तो ये नाम अभी स्पष्ट नहीं है पूरी तरह से, लेकिन एक सबसे बड़ा जो स्मारक था नक्सलियों का उसे यहाँ पर स्पष्ट नक्सलियों के स्मारक को धराशायी किया गया था। तो ये भी पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि थी और पुलिस लगातार इस एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सुकमा जगरगुंडा को जोड़ने के लिए, जगरगुंडा से लेकर के बीजापुर को जोड़ने के लिए जो सिलगेर रूट पर अलग अलग कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, यहाँ पर इस सड़क पर कई बार नक्सली हमला कर चुके हैं। लगातार आईडी बरामद हो रहे हैं और बार बार इस एरिया में जब फोर्स ऑपरेशंस के लिए जाती थी तो कई बार आईडीज़ लगाकर उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी नक्सलियों की तरफ से हो रही थी। तो इस एरिया को डोमिनेट करने के लिए बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें फ़िलहाल इतने नक्सलियों के मारे जाने की 12 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है और संभवतः कल ये संख्या और बढ़ सकती है। ये हो सकता है कि 15 से अधिक भी नक्सली शव मौके से बरामद हो, लेकिन अधिकृत तौर पर अभी बयान पुलिस का आना बाकी है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है पुलिस सोर्स से ही कि करीब 12 के करीब जो नक्सली हैं वो मौके पर मारे गए हैं।
जी नरेश, तो आप मन बने रहू एक बार फिर तहसीन के रुख कर लेबो। मन हमले जानकारी देत रही ने कि कतका कुन अब हथियार घलो बरामद कर लेगे हवाई बड़का बड़का हथियार या आधुनिक हथियार हवाई, यानी कि वहां पे अभी भी बड़का नक्सली मन के होए के संभावना हवाई, आशंका हवाई। फिलहाल तहसीन आप मन ले जानकारी चाहबो कि का कोनो बड़का नक्सली वहां होए के आशंका हवाई, का और अतिरिक्त जवान अब वहां भेजल जाही? बिल्कुल, जिस तरीके से जो हमारे आधिकारिक तौर पे जो अधिकारियों से बात हुई है उसमें इस बात का जानकारी मिली है, पुख्ता जानकारी इस बात की मिली है कि कई ऑटोमेटिक वेपन्स जिसमें जो LMG AK-47 जैसी जो ऑटोमेटिक राइफल्स हैं वो भी बरामद किए गए हैं, जवानों के पास आ चुकी हैं। और अभी तक जिस तरीके से, क्योंकि अधिकारियों से जो बात हुई उनका ये कहना था कि उसमें अभी जवान अभी जंगल में हैं, मुठभेड़ चल रही है, तो ज्यादा उसमें क्लियर और नहीं बता पाएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि कई उसमें बड़े नक्सली मारे जाने की इसमें आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से AK-47 का नाम लिया, इंसास का नाम लिया, तो इससे कहीं ना कहीं जो जैसा कि उन्होंने बताया कि वहाँ PLGA की जो बटालियन नंबर 1 है वो उसका इलाका माना जाता है। वहां पे पिन पॉइंट लोकेशन इनको मिली थी। ये टीमें बाहर निकली थी, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि DRG, STF और CRPF, ये तीनों इसके जवानों की संख्या बताना यहाँ पे अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा जो अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में जवान निकले थे और पिन पॉइंट लोकेशन थी, तब इनको घेर के यहाँ इनकाउंटर किया गया है और जवाब में उनके द्वारा भी फायरिंग की गई है। अभी हालांकि आधिकारिक तौर पे इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई जवान कोई भी हताहत या कोई घायल हुआ हो, लेकिन यहाँ पे एहतियात के तौर पे रायपुर में जो 2 से 3 अस्पताल हैं उनको अलर्ट किया गया है, और जो अधिकारी हैं जो ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, जो नक्सल ऑपरेशन से जुड़े हैं, उनको भी अलर्ट रहने के लिए यानी कि अभी भी मुठभेड़ जारी हवाए, कई बड़का नक्सली भी होए के सूचना मिलत हवाए। आप मन नजर बनाकर राखू, IBC 24 गलो अपन के दर्शक मल्ला ये जानकारी पूरा तरह ले पहुंचात रही, अपडेट देत रही। धन्यवाद तहसीन, आप मला जानकारी देबो। नरेश आपो मन के घलो। और राजधानी रायपुर ले आप मला खबर बता दन, जी हाँ, चाकूबाज मन के क्लास लगाए गए से 50 ले ज्यादा बदमाश मन ला क्राइम ब्रांच पुलिस पकड़े। रीलबाज बदमाश मन के घलो क्लास लगाए गए हवाए। शहर के माहौल खराब करे मां एक कार्रवाई के चेतावनी देगिस, कार्रवाई करेगिस। अभी तक 250 ले ज्यादा हिस्ट्री शीटर मन के परेड लगाए जा चुके हवाए। और भिलाई ले आप मला बड़का खबर बता दन, 4 शातिर चोर ला पुलिस से गिरफ्तार कर ले है। 1.5 महीना में 5 चोरी के वारदात से मन अंजाम दे रही ने। सोना चांदी के जेवरात गलो जब्त कर ले गए हवाए। जब्त जेवरात की कीमत 19,20,000 रुपया बताए जाते। CCTV फुटेज ले चोर हा पकड़ मांगे है। ACCU और अंजोरा चौकी टीम हा एक कार्रवाई ला करे हवाए। और ती बैकुंठपुर ले आप मला खबर बता दन, जी हाँ, बूढ़े युवक के रेस्क्यू जारी हवाए। गौर घाट वाटरफॉल में युवक बुड़गे रही से नगर सेना के टीम हाँ बिहनिया ले युवक ला खोजत हवाए। 24 घंटा बीत गए लेकिन कोनो सुराग अब तक युवक के नहीं मिले हवाए। संगवारी मन संग पिकनिक मनाए बर युवक गे रही से और यही बेरा ओहा बुड़ गए। बूढ़े युवक ला खोजे में 24 घंटा बीत गए है, लेकिन अभी तक युवक के कोनो सुराग कोनो पता नहीं चल पाए है। फिलहाल नगर सेना की टीम लगातार रेस्क्यू करे में जुटे हुए है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बर चुनाई हो ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्विरोध चुने जा सकते हैं किरण सिंह देव। काली नवा प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान हो जाही। काल छत्तीसगढ़ ला अपन के बीजेपी के नवा प्रदेश अध्यक्ष मिल जाही। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कई पदाधिकारी मौजूद हवे। तो बड़का खबर आप मतलब बतात हन, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बर चुनाई होते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई हवाई। और एमा नामांकन भरे बर किरण सिंह देव गलो पहुंचे रही है। तो निर्विरोध किरण सिंह देव ला चुने जा सकत हवे और काली के वो बेरा हवे जब नवा प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान घलो हो जाही। आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए नाम निर्देशन के फार्म जमा हुए, 3 फार्म प्राप्त हुए और उसकी जांच पड़ताल होगी और कल उसकी विधिवत उसकी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। और ये सभी सदस्यता क्रमांक के माध्यम से सक्रिय सदस्यता की संख्या देखकर इस पर जांच कर उसका प्रस्ताव की स्वीकृति की जाती है और कल उसकी विधिवत जांच करके घोषणा की जाती है।
अति भाटापाराમાં नगर निगम के एक लोकार्पण कार्यक्रमમાં नवनियुक्त प्रशासक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि मल्ला अतिथि के रूप में आमंत्रित करीस। यही दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और ये बात के विरोध करे लगिन कि ओकर कार्यकाल में हुए कार्य मन के भाजपा के नेता मन श्रेय लेके कोशिश करत हवे। इला लेके अब झूमा झटकी घलो और मारपीट की स्थिति बन गई। वहां मामला ला लेके दूसरे दिन घलो कांग्रेस कार्यकर्ता थाना के बाहर में जम के नारेबाजी करें हैं। बीजेपी कार्यकर्ता मन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करत रही ने। अब घंटों बाद कांग्रेस कार्यकर्ता शांत हुए। 2 दिन तक कोनो कार्रवाई नहीं होए के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता करत हवे और एक्शन नहीं होए मा उग्र आंदोलन के चेतावनी घलो दे दी है। ये मुद्दा में अब प्रदेश में सियासत घलो तेज चुकी है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत ही गुंडा गर्दी के साथ में मारपीट की गई। हमारे प्रतिनिधि के साथ में मारपीट किया गया। पूर्व मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा जी उनके साथ मारपीट की गई। यह जो बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई जो हुई थी, हम आज उसी के लिए हम चाहते हैं कि जो गुंडा तत्व है उनके खिलाफ में FIR हो, लेकिन पुलिस FIR। और छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ रुपया के शराब घोटाला में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ऊपर आरोप हवा कि उन एक घोटाला ले 72,000 रुपया उलम मिले हवा। लखमा हाँ एक पैसा में रायपुर के विधायक कॉलोनी में आलिशान बंगला बनवाई। संग में सुकमा में कांग्रेस भवन बनवाए गए हवा। बताए जाते कि गुरुवार के ए बंगला के उद्घाटन होवैया रही से, लेकिन ईडी हा कवासी ला बुधवार के ही गिरफ्तार कर लिस। एते विधायक कॉलोनी के ओकर निवास में तेजी ले काम घलो चलत रही। अहमद बानी हमर गोट में अभिव्रत किच फिर मोला देव विदा आगे आप मन दिखाओ। छत्तीसगढ़ के बाद रचना तेज के साथ में जय जोहार।